कि मनोज मंडावी का बेहद ही दुखद खबर यहाँ पे सामने आ रही है, उनका निधन हो चुका है। इसी के साथ ही एक बार फिर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष थे मनोज मंडावी। आपको बता दें कि भानु प्रताप पूर्व विधायक मनोज मंडावी के निधन की खबर जो है वो आज सुबह से ही सामने आई है। बेहद ही दुखद खबर ये बताई जा रही है। इसी के साथ एक बार फिर आपको बता दें कि पूरे जिले में के साथ साथ पूरे प्रदेश में शोक की लहर जो है वो दौड़ गई है। आपको एक बार फिर बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का आज तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। बड़ी खबर यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जो कांकेर से सामने आ रही है, बेहद ही दुखद खबर ये हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि तड़के दिल का दौरा पड़ने से उनका आज सुबह ही निधन हो गया। आपको बता दें कि धमतरी के सर्किट हाउस में वो रुके थे, जहां सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाने से पहले उनकी हृदय गति रुक गई। ये खबर जो है यहाँ पे सामने आ रही है। बड़ी खबर जो है यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, कांकेर से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है, जहां नहीं रहे मनोज मंडावी। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कांकेर से यहाँ पे जो बड़ी और बेहद ही दुखद खबर है वो यहाँ पे सामने आ रही है। बता दें कि हार मिली लेकिन कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। 2013 में कांग्रेस ने फिर से टिकट दिया। बड़ी खबर यहाँ पे बता रहे हैं 2018 में फिर से टिकट मिला, बड़े अंतर से चुनाव जीते थे वो। वहीं वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर थे मनोज मंडावी। छात्र नेता के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी उन्होंने। बता दें कि कांकेर पीजी जो बड़ी खबर यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, जहां ज्यादा जानकारी के लिए जीवानंद हलदर हमारे संवाददाता जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीवानंद, बताइए कि पूरे जिले के साथ साथ जो है यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी है इसे लेकर? निश्चित रूप से देखिए, आज जिस तरह से कांकेर से जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे उनके अचानक निधन होने से जहां पूरा जिले में शोक का लहर है, वही राजनीतिक में भी जो जुड़े लोग हैं वो भी इनकी शोकाकुल है। आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि 1964 में जन्म मनोज मंडावी, जिसकी आज 54 साल की उम्र में वो दिल के दौरे पड़ने पर आज अचानक उनकी मौत हो गई, निधन हो गई है। और ये उनकी अगर राजनीतिक सफर के बारे में बता दें कि उन्होंने शुरू से जो राजनीति में आए वो छात्र जीवन से ही वो राजनीति करने लगे और उनका जो जुझारूपन ही उनको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने जोगी सरकार में भी मंत्री पद में रहे और साथ ही उनके कई पद भी मिले, कई जिम्मेदारी भी मिला। साथ ही 2003 और 2009 में चुनाव हार गए लेकिन वो हटे नहीं, डटे रहे, अपने जो पार्टी के लिए काम किए और दोबारा जो 2018 में उन्होंने भारी मतों से जब जीते उसके बाद जो कांग्रेस सरकार ने उन्होंने उपाध्यक्ष की जो पद है विधानसभा की वो उन्हें सौंपा। तो कुल मिला के जो उनकी जो राजनीतिक सफर है बहुत ही कटीली भी रहे और बहुत जुझारूपन भी रहा। तो आज उनकी अचानक दिल के दौरे पड़ने से वो सभी जो परिवार के लोग हैं, साथ ही जो जिलेवासी शोकाकुल है। बताया जाता है उनके 2 लड़के हैं, वो साथ में जो दो लड़के उनके पीछे छोड़े हैं और उनके 2 भाई है, वो भी इस जो वो निधन से दुखी है। तो देखिए कुल मिला के जो कहा जाए तो कांग्रेस के लिए एक भारी नुकसान है, क्योंकि ये इतनी बड़ी कद्दावर नेता और उनकी जो जुझारूपन है भानु प्रतापपुर क्षेत्र ही नहीं पूरे कांकेर जिले में उनका एक अलग से वर्चस्व रहा, क्योंकि उन्होंने छात्र जीवन से ही एक राजनीतिक शुरू किया है और छात्र जो राजनीति की जो गुण है वो उसमें भरा हुआ देखने को मिल रहा था। साथ ही जो अजीत जोगी जिसको राजनीति के महागुरु मानते हैं, उनके वो खास चेला हुआ करता था और उनके साथ उनका उठना बैठना उनको उनके राजनीतिक जीवन में लाना भी कहीं ना कहीं अजीत जोगी के हाथ रहा। तो एक आदिवासी नेता के बतौर उन्हें उभरे और आज छत्तीसगढ़ के जो उपाध्यक्ष के पद पर वो आसीन रहे, लेकिन आज उन्हें निधन होने से जहां कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ है, वही पूरा जिले के अगर बात करें तो पूरा जिले के जो लोग हैं उनसे वो भी शोकाकुल है, बहुत करीबी है। आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे चारामा में, तो उस चारामा में अगर कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने जाते थे तो वो आसानी से, बड़ा हंसमुख चेहरा था, वो आसानी से लोग से मिलता था। किसी छोटे छोटे प्रोग्राम हो या कोई उद्घाटन कार्यक्रम हो वो स्वयं वहां पे पहुंचते थे। ऐसा ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए उसको गृहग्राम जो नाथिया नवा गए वहां पर माता की मंदिर भी करोड़ों रुपए खर्च के बनाए ताकि वो एक आस्था के केंद्र बने। साथ ही उनके खेल कूद हो या अन्य जो गतिविधि है वो खास रुचि मनोज मंडावी जी के थे।
तो आज उनके निधन होने से बहुत ही जिले में एक शोकाकुल का लहर देखा जा रहा है। लोग यही सोच रहे हैं कि इससे जो घटना है वो किस तरह से हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं कि विधाता के सामने हम सब नतमस्तक हैं। तो ये कहा पर, लेकिन इस तरह की जो घटना आने के बाद जिले में एक बार जो शोक का लहर वो देखा जा रहा है। जी जीवानंद, आपने बिल्कुल सही बातें कही है, लेकिन इसी के साथ ही हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि खबर जो वो सामने आ रही है कि अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी जो हृदय गति है वो रुक गई, उनका निधन हो गया, क्या जानकारी है इसे लेकर? जी, ये खबर जो है ये वो गृहग्राम में आए हुए थे नथिया नवा गाँव में, तो वो चारावा जा रहे थे। उसी वक्त उनकी जो हार्ट के जो धड़कन है वो बढ़ गई और जिसे धमतरी ले जा रहा था, रास्ते में ही जब धमतरी पहुंचे तो तब तक के जो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और ये बात आग की तरह पूरा जिले में फैले है कि इस तरह से जो घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो हृदय गति जी कम जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जीवानंद नलदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां जो आपने दी है उसके लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो पूरा जो परिवार है यहाँ पे शोक में डूबा हुआ है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से बेहद ही दुखद जो खबर आज सुबह से यहाँ पे सामने आ रही है, जिससे जी एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं यहाँ पे जो ये बड़ी और बेहद ही दुखद खबर जो कांकेर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार जो है वो शोक के माहौल में डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पे माहौल बना हुआ है। उनके परिवारजनों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ एक बार फिर आपको बता दें कि मनोज मंडावी के निधन की खबर जो यहाँ पे सामने आ रही है, जिससे पूरे जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये बेहद ही दुखद खबर जो है वो आज सुबह से ही यहाँ पे सामने आ रही है। आपको बता दें कि धमतरी के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें कि मनोज मंडावी भानु प्रतापपुर से विधायक थे। मनोज मंडावी का जन्म 14 नवंबर 1964 को हुआ था। पहली बार 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा से सदस्य वो निर्वाचित हुए थे। बेहद ही दुखद खबर जो यहाँ पे सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार जो है उनका वो शोक में डूबा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। बता दें कि मनोज मंडावी के निधन से पूरे जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में ही शोक की लहर दौड़ चुकी है। मनोज मंडावी का पार्थिव देह जो है वो धमतरी से उनके गृहग्राम लाया जा रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि बेहद ही दुखद जो एक खबर यहाँ पे आज सुबह से ही सामने आ रही है। बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का आज तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। बता दें कि धमतरी के सर्किट हाउस में वो रुके हुए थे, जहां सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी जो हृदय गति है वो रुक गई थी। ये खबर सामने आ रही है। बता दें कि एक बार फिर से आपको ये बता दें कि अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी हृदय गति जो है वो रुक गई थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि बड़ी खबर जो सामने आ रही है, मोहन मरकाम ने जो है यहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दी हुई। आपको एक बार फिर से बता दें, रायपुर से खबर सामने आ रही है। उनके निधन से कांग्रेस ने असीम संभावनाओं से भरा अपना कर्मठ जो है, ये वो बातें जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं। आदिवासी समाज की मजबूत आवाज से बड़ी खबर यहाँ पे सामने आ रही है। उन्होंने अपने बयान में ये जो सारी बातें कही है, उनका इस तरह से जाना हृदय विदारक है। ये सारी बातें कहकर उन्होंने अपना दुख जो है व्यक्त किया है। उन्होंने कहा ईश्वर उनके परिजनों को इस वज्राघात को सहने की शक्ति दे। मनोज मंडावी के निधन पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शोक जताया है। ये सारी बातें कहकर उन्होंने अपना दुख जो है व्यक्त किया है। इसी के साथ उन्होंने उनके परिवारजनों के लिए सहानुभूति भी दिखाई। उन्होंने कहा कि उनके निधन से पूरे कांग्रेस में भी शोक की लहर है। वहीं वे आदिवासी समाज की मजबूत आवाज से मोहन मरकाम ने ये सारी बातें कही है, अपना दुख व्यक्त किया। उनके इस तरह से जाना एक हृदय विदारक है सभी के लिए। ईश्वर उनके परिजनों को इस वज्राघात को सहने की शक्ति दे। उन्होंने अपने इस तरीके से बातें कहकर उन्होंने अपना दुख जो है वो व्यक्त किया है। एक बार फिर से बता दें, रायपुर से जो है ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहन मरकाम ने अपना दुख जो है वो उनके निधन पर व्यक्त किया है। उनके निधन से कांग्रेस ने असीम संभावना से अपना कर्मठ नेता जो है वो खो दिया है।
इस तरह की बातें कहकर उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा, व्याधि समाज की मजबूत आवाज थे। उनका इस तरह से जाना एक हृदय विदारक है। बड़ी खबर जो यहाँ पे सामने आ रही है। बता दें कि मोहन मरकाम ने भी अपना दुख यहाँ पे व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज एक कर्मठ नेता जो है वो हमसे छूट गया है। चलिए इसी के साथ ही उनके राजनीतिक करियर के बारे में भी थोड़ी जानकारी हम आपको यहाँ पे दे देते हैं। बता दें कि 2003 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी। वहीं 2009 में कांग्रेस से टिकट कटा, बागी होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। बता दें कि हार मिली, लेकिन कांग्रेस को भी इससे नुकसान हुआ था। वहीं 2013 में कांग्रेस ने फिर से टिकट दिया, जीतकर वो विधानसभा पहुंचे। 2018 में फिर से टिकट मिला, बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, बताइए कि ये जो बेहद दुखद खबर आ रही है पूरे प्रदेश के लिए, राजधानी में क्या प्रतिक्रियाएं इसे लेकर आ रही है? जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बड़ी ही दुखद खबर है। आज सुबह जो है विधानसभा के जो उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, उनका निधन हो गया है। बताया ये जा रहा है कि सुबह उनको जो है सीने में दर्द उठा था, जिसके बाद तत्काल उन्हें चरामा के अस्पताल ले जाया गया और चरामा में जब डॉक्टरों ने उनका इलाज किया तो तत्काल उन्हें धमतरी रेफ़र करने की जो है परिजनों को धमतरी रेफ़र करने को कहा गया। और जब धमतरी लाया गया तो यहाँ पर सुबह 7 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के राजनीति के लिए बड़ी खबर है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा के भी जो नेता है वो मनोज मंडावी के निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। और खासतौर पर कांग्रेस के जो रिएक्शन की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह कहा है कि ये कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि उनका अगर राजनीतिक सफर देखा जाए तो काफी लंबा राजनीतिक सफर था, काफी अनुभवी नेता मनोज मंडावी थे। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बेहद ही दुखद खबर है। और अभी लगातार जो बस्तर के जो आदिवासी कांग्रेस नेता है उनमें खासी मायूसी देखी जा रही है। हम इस वक्त मंत्री कवासी लखमा के आए, वो भी कुछ देर बाद जो है उनके जो गृह ग्राम है उस वहाँ के लिए रवाना होंगे। तो निश्चित रूप से अगर उनके पूरे राजनीतिक सफर को देखें तो 1998 में पहली बार जो है वो विधायक चुनकर आए थे। उसके बाद 2000 में जब अजीत जोगी की सरकार थी तो उस दौरान कई महत्वपूर्ण विभाग जो है वो मनोज मंडावी ने देखे थे। नगरीय प्रशासन विभाग उनके पास था, इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास था। इसके बाद हालांकि 2009 में जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। 2013 में एक बार फिर वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े और 2013 में वो विधानसभा चुनाव है वो जीते। इसके बाद 2018 में भी वो बड़े अंतर से जो है वो चुनाव जीतकर आए। तो निश्चित रूप से काफी लंबा जो है उनका राजनीतिक सफर था। काफी स्वप्निल, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे हम और भी जानकारियां इसे लेकर प्रतिक्रियाएं जो है, लेकिन आगे देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। उनका निधन कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। हम सब उन्हें अपनी अश्रुपूरित विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे आदिवासी समाज की मजबूत आवाज़ थे, असीम संभावनाओं वाला उनका व्यक्तित्व था। कांग्रेस पार्टी अपने इस होनहार नेता के निधन से स्तब्ध है, आहत है। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी हुई है। हम सब उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी, हमारे साथ बीजेपी से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो बेहद दुखद यहाँ पे खबर सामने आ रही है मनोज मंडावी के निधन से जुड़ी हुई, इसमें क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? माननीय मनोज मंडावी जी हमारे साथ बहुत लंबे समय से विधायक रहे। बहुत ही विनम्र और बहुत ही प्रतिबद्ध व्यक्तित्व उनका था और मैंने उतना सहज सरल और स्वाभाविक आदमी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं देखा। बहुत ही सरलता से अपने सभी लोगों को अपना मित्र बना लेते थे। सभी दलों में उसके मित्रों की संख्या लंबी थी और मेरे लिए तो ये व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि वो मेरे बहुत निकटतम मित्र थे। मैं उनके परिवार को भगवान ताकत दे और
माननीय मंडावी जी को अपने चरणों में स्थान दे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद ही दुखद खबर पर हमारे साथ अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर करने के लिए। मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि इस बेहद दुखद खबर में क्या वो कहना चाहते हैं। मंत्री जी आपसे जानना चाहेंगे, जो बेहद दुखद खबर सामने आ रही है आज सुबह से ही, इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? माननीय मनोज मंडावी जी का निधन का समाचार सुनकर के मैं बहुत स्तब्ध हूँ, बहुत दुखी हूँ। और उनके साथ जो हमारे संबंध थे बहुत ही मित्रवत, भाई जैसा, और राजनीति की नर्सरी में हम लोग एक साथ तैयार हुए थे। और छात्र जीवन हो, चाहे वो राजनीतिक संघर्ष की बात हो, हम लोग साथ मिलकर के किए थे। और उनमें जो स्पष्टवादिता था, उनमें जो अपनी बात को कहने की साहस और ताकत थी, कोई भी रहे अपनी बात को बड़े मजबूती के साथ रखते थे। आज उनका चला जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए, और पार्टी स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी, और खास करके बस्तर रीजन के लिए एक बड़ा आदिवासी चेहरा थे। कुछ भी बात करो तो बड़ा तार्किक बात करते थे, और सब जगह उनका जान पहचान पकड़ था। मुझे याद है कि जब जोगी जी के लिए जब मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उस समय जो साथ में संघर्ष उन्होंने किया था, और जो एक सफलता मिली थी, उस समय हम लोग साथ में एक साथ थे, और जो हम लोग गले मिल करके एक दूसरे को बधाई देते। और देखा जाए तो हर संघर्ष में साथ, हर लड़ाई में साथ, और जब सफलता मिली तो उस क्षण को हम भूल नहीं सकते किस प्रकार से उनका योगदान था, किस प्रकार से सहयोग था। कहीं भी जाना है तो साथ में, कहीं भी उठना बैठना साथ में। उनका एक तरह से मेरा पारिवारिक रूप से संबंध था। वो मेरे घर भी आए हैं, और हर जो पारिवारिक कार्यक्रम होता था उसमें वो आते थे। मुझे याद है कि मेरे पिताजी के जब स्वर्गवास हुआ था, उस समय उनके कार्यक्रम में भी वो घर तक आए थे। तो बहुत एक आत्मीय संबंध था, और ऐसे व्यक्ति का चले जाने से बहुत पीड़ा होती है, और जो रिक्तता होती है उसको कभी भर पाना संभव नहीं होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हूँ, और मंडावी परिवार, भाभी जी को, बच्चों को ईश्वर ताकत दे, शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी को लोग सह सके, और मंडावी जी को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये जो रिक्तता है वो कभी भर नहीं पाएगा, और ये टीस हमेशा जीवन भर रहेगा। जी मंत्री जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बेहद ही दुखद जो ये घड़ी है पूरे जिले के साथ साथ उनके परिवारजनों के लिए भी, पूरे प्रदेश के लिए भी। एक सवाल आपसे और मैं करना चाहूंगी कि इतना लंबा उनका जो राजनीतिक करियर था, जैसा कि आपने बताया, कि उनसे जुड़ा कोई ऐसा वाकया है आपके साथ जो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, वो हमेशा आदिवासी हक हुकूक की बात को हमेशा वो करते थे, और जब भी मिलते थे बड़ी आत्मीयता के साथ मिलते थे, अपनी बात को कहते थे। और दूसरे का बात तो वो हमेशा दूसरों को डांट देते थे, दूसरों को चुप करा देते थे। लेकिन मेरे साथ मित्रवत संबंध था। कुछ भी बात मैं बोलूं तो बड़ा गुस्सा में भी रहे तो हंस के टाल देते थे। तो जो एक एक्सेप्टेंस था उनके दिल में मेरे प्रति, जो एक भावनात्मक संबंध था, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। और कई ऐसे जो पहलू थे जो हम लोगों में अंतरंगता थी, वो आगे वो जीवन भर वो हमको टीस रहेगा।
जी मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जो इस दुखद खबर पे हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक बार फिर से आपको बता दें कि बेहद ही दुखद खबर जो है वो कांकेर से सामने आ रही है। स्वप्निल जो हमारे संवाददाता है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल है अभी राजधानी के साथ साथ पूरे प्रदेश की भी आपकी जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। इस दुखद घड़ी में क्या माहौल बना हुआ है, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? चलिए स्वप्निल हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि जो दुखद खबर है वो कांकेर सामने आ रही है। एक बार फिर आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी का आज सुबह ही निधन हो गया। हार्ट अटैक से उनके निधन की खबर जो है यहाँ पे सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे मनोज मंडावी, साथ में आपको बता रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी को आज तड़के दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। बता दें कि धमतरी के सर्किट हाउस में वो रुके हुए थे। सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी हृदय गति जो है वो रुक गई थी। ये खबर यहाँ पे सामने आ रही है। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि बड़ी खबर जो है ये बड़ी खबर होने के साथ साथ बेहद दुखद खबर भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं सुबह से जो सामने आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर विधायक का मनोज मंडावी का निधन हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से शोक का माहौल जो है उनके परिवारजनों के साथ साथ जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में ही बना हुआ है। कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो इसमें सामने आ रही है, सभी अपना दुख जो है वो अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे सभी जो उनके साथ वाले मंत्री थे, यहाँ तक कि जिलेवासी भी जो हैं वो भी अलग अलग तरीकों से अपना दुख उनके लिए व्यक्त कर रहे हैं। उनके निधन से कितना उन्हें दुख हुआ है, सभी अलग अलग तरीके से यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। बता दें कि बहुत ही लंबा जो उनका राजनीतिक करियर था उसके बारे में भी हमने बात की थी यहाँ पे। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके परिवारजनों में शोक की लहर जो है वो दौड़ गई है। आज सुबह से ही बेहद दुखद और बड़ी खबर जो है वो यहाँ पे कांकेर से सामने आ रही है। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं हम, एक बार फिर से आपको बता दें कि सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी जो हृदय गति है वो रुक गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नहीं रहे मनोज मंडावी। ये जो बड़ी और बेहद ही दुखद खबर है आज सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करते हुए अपना दुख जो है वो इस खबर पर जताया है। उन्होंने भी ईश्वर उनके परिवारजनों को आघात सहने की शक्ति दे, ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए दी है। इसी के साथ एक बार फिर आपको बता दें कि मनोज मंडावी के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है।